मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक न्यू एनेक्सी भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी दी है। घरेलू और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ की सब्सिडी गृह ज्योति योजना में मिलेगी। इसी तरह 15,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। कुल 20,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता क्षेत्रों को छोड़कर आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना भी लाई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक विषयों पर गंभीर चर्चा और गंभीर निर्णय हुए। आप सबको मालूम है कि सरकार बिजली के लिए, कोयले के लिए, सबके लिए आम जनता को पूरी ताकत से लगी हुई है। और उसी कड़ी में आज कैबिनेट ने, शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किसानों और गरीबों को अलग अलग विषय में, घरेलू उपभोक्ताओं को अलग और कृषि उपभोक्ताओं को अलग, ऐसे किसानों को 15,722 करोड़ की सब्सिडी देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से जो हमारे गृह ज्योति योजना के घरेलू उपभोक्ता हैं, इन सभी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के लगभग की सब्सिडी देने का तय किया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को, इस दौर में जब हम कोरोना से उबर के आए हैं, उस दौर में जब लोग कोयले की अफवाह फैलाते हैं, उस दौर में जब जनता को बिजली की जरूरत है, उस दौर में किसान को भी और फ्लोर मिल वाले हमारे जो 15,000 फ्लोर मिल वाले हैं, इन सबको सब्सिडी देने का तय किया है। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। मैं यहां यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। ये पूर्व की घोषणा है। मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर के अंदर इस योजना को 18 सितंबर को घोषित किया था। आज 19 अक्टूबर को उसे कैबिनेट से पारित किया है। ये मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे कोई चुनाव से जोड़कर इसको न देखे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने वहीं कह दिया था कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर जनजाति गौरव कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम भोपाल में होगा। बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें इन योजनाओं के बारे में नीचे तक, गरीब तक, गांव तक ये विषय पहुंचे, इसको उठाया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। प्रदेश के गरीब किसान के हित के लिए बिजली विभाग ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज भी कसा। देखिए, आज कैबिनेट से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। जो हमारे प्रदेश के गरीब किसान, इन सबको, जहां देश में कई जगह कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट है,
वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिजली का संकट नहीं होने दिया और अब सरकार विद्युत विभाग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए 15,000 करोड़ की सब्सिडी का देने का निर्णय आज कैबिनेट से हुआ है। इससे बड़ा लाभ जो गरीब उपभोक्ता है और किसान हैं, इनको इसका बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जो हमारे किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को ये 20,000 करोड़ की सब्सिडी है। 20,000 करोड़ की सब्सिडी, 15 करोड़ से ज़्यादा 20,000 की करोड़ की सब्सिडी दी है। साथ ही कुछ जगह अभी जो बारिश हुई है, बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसके भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के आदेश दिए हैं। फसलों का सर्वे होगा और राहत राशि सभी किसानों को दी जाएगी। ये निर्णय भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसके साथ साथ फसल बीमा योजना का भी लाभ जो कमलनाथ जी की सरकार में बंद हो गया था, वो लाभ भी किसानों को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ साथ किसानों को 15 करोड़ की राहत और बिजली के लिए 20 करोड़ की सब्सिडी। और एक और बड़ा निर्णय हुआ है हमारे प्रदेश में, जो आदिवासी परिवार हैं, उन परिवारों के लिए जो हमारी सरकार निःशुल्क राशन दे रही है और जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ की है, उसकी भी स्वीकृति आज कैबिनेट से हुई है। और इससे भी हमारे प्रदेश के जो आदिवासी समाज के बंधु हैं, उनको इसका बड़ा लाभ होगा और अब उनके घर पर सीधा राशन पहुंचेगा। तो ये ऐतिहासिक निर्णय आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश के गरीब भाइयों बहनों को, किसानों को और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको बहुत इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देता हूं। इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा और आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगे। ये निर्णय मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने लिया है। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। गौरतलब है कि अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को प्रदेश कांग्रेस संगठन ने सौजन्य भेंट बताते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मुलाकातें जो है, ये हम समाज में रहते हैं, समाज का विषय है, सबके आपस में संबंध होते हैं। क्या नरोत्तम जी कमलनाथ जी के मिलने नहीं आते थे? भले रात के देर से आते हों, तो ये सब आपस में मिलते रहते हैं, सबके काम पड़ते हैं। क्यों काम पड़ते हैं? वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो भाजपा के गृह मंत्री नहीं हैं। अगर जो है किसी के चुनाव क्षेत्र में कोई दिक्कत होगी या वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, तो वो निश्चित रूप से उनसे मिलेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कयास लगाने के जो है अफवाहें फैलाने का काम करती है, जो इनका विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, तो वो उल्टी अफवाह क्यों नहीं फैलाता है? ये भी तो हो सकता है कि मिश्रा जी हमसे संबंध बना रहे हो, तो ये भी सोचा जा सकता है जब सोचने पे ही उतारू हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में हमेशा जो है नेगेटिव बातें आती हैं। उनकी ज़िंदगी कट गई, 10-25 पीढ़ियाँ बर्बाद कर चुके हैं वो यही नेगेटिविटी में। पुलिस स्मृति दिवस परेड की फुल ड्रेस और फाइनल रिहर्सल सोमवार को सुबह लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में संपन्न हुई। हर साल की तरह पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश का मुख्य समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में सुबह 8 बजे लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में आयोजित होगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मिलिंद कानस्कर ने फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस स्मृति दिवस की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मंगलवार को राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश और देश भर में ईद उल मिलाद नबी का त्योहार मनाया गया। हालांकि राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस का असर इस त्योहार पर भी देखने को मिला। कोरोना के चलते राजधानी भोपाल में इस त्योहार का रंग भी फीका रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी मुनव्वर कौसर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया और लोगों को मिठाइयां बांटी। आज बहुत खुशी का दिन है। आज ईद मिलादुन नबी है। आज ही के दिन जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपने अमन और सुकून और शांति का पैगाम दिया था पूरी दुनिया के लोगों के लिए। हमने सुना है कि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है जुलूस की, ये निंदनीय है। परमिशन देना चाहिए था। ये मुझे आप लोगों के थ्रू मालूम हुआ है, बाकी तो मैं नहीं कर सकता। बाकी जहाँ जो हमारे उलमाए इकराम हैं उन लोगों ने तो इस चीज़ का कहा है कि हम शांति के साथ सुकून के साथ ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाएंगे, जिसमें कोई गदर नहीं होगा और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही त्यौहार मनाया जाएगा। और शहर में और प्रदेश में और देश में कई जगह जलसे हो रहे हैं और होंगे। तो ये देखते हैं क्या होगा। आपने किस तरह से यहाँ पर मनाया, लोगों को बधाइयाँ दी? नहीं, मैंने तो वैसी मुबारकबाद दी सबको। आपकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी की जयंती प्रदेश कार्यालय में मनाई गई, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, चंद्र प्रभाष शेखर सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जब तक सूरज चांद रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी जी की जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने आयाम स्थापित किए थे, आज आवश्यकता है उनकी, न केवल प्रदेश के लिए न केवल देश के लिए, क्योंकि जो त्वरित काम करने का उनका जो तरीका था, जो भी निर्णय लेते थे तुरंत लेते थे और उसका क्रियान्वयन करते थे। अगर 80 फाइल उनके पास रात में फाइनल होना है तो सुबह उनकी टेबल पर रखा जाती थी और वो उसके निर्णय तुरंत लेते थे। और उनके समय में जितना मध्य प्रदेश का विकास हुआ बहुत अद्वितीय हुआ और निश्चित रूप से आज आवश्यकता है ऐसे राजनेताओं की जो कि निर्णय लेने की क्षमता हो। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। आतंकवादी घटनाओं के विरोध में राजधानी भोपाल में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। राजधानी के जवाहर चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्केट में भाजपा के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करने की मांग की। मामला ये है भैया, देश में जब से धारा 370 खत्म हुई है तब से आतंक, वहाँ पर शांति, कश्मीर में शांति है। लोग वापस जाना चाहते हैं। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू लोग हैं, रोजगार चालू हो गया है, लोगों के धंधे पानी चालू हो गए हैं। ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर क्या आतंकवादी भेजना, पहले सैनिकों को मारना, आम मजदूरों को मारना, उनकी रोजी रोटी छीनना, उनको भगाना, इसी को लेके आज हमने आतंकवाद का पुतला जलाया था। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह पहले हमने घुस के पाकिस्तान को मारा था, अब पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन चल रहे हैं उनको वहीं घुस के मारें और पूरी जड़ से ख़त्म करें इनको। अब इनसे किसी प्रकार की बात नहीं करना, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, कोई आना जाना, किसी प्रकार का संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब इनको घर में पाकिस्तान में घुस के जितने संगठन चल रहे हैं चुन के नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही करना, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। किस तरह सरकार जो भी हमको आदेश देगी, हम लोगों को देखिए, हम लोग तो सबकी हेल्प करते हैं। हमारा देश तो बड़ा अच्छा देश है। यहाँ हिंदू पे आपत्ति आए, मुस्लिम पे आपत्ति आए, सिख पे आए, किसी पे भी आए, सभी लोग सहायता करते हैं। मगर ऐसे लोग जो अपना एजेंडा चला रहे हैं कि वहाँ से हिंदुओं को मार के भगाओ ताकि वहाँ मुस्लिम लोग ही रहें, ये तो गलत चीज़ है ना भैया। क्योंकि अगर ये दुनिया के लोगों में ये चीज़ें आ गई, फिर मुसलमानों को क्या होगा? लोग उनको ही मारेंगे। तो ये तो हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए भैया। देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि ये धर्म जो है वो तो हम लोगों के लिए है ना भाई। पब्लिक ही धर्म मानेगी ना, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे समाज के रीति रिवाजों के लिए, ना कि हमें मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं
और हमारे पास देखिए सभी लोग हैं, हिंदू है मुस्लिम है, सब लोग हैं। देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बने, सब लोग प्रेम से रहें देश में, ये चीज़ें होना चाहिए। धर्म थोड़ा सिखाता है कि नफरत पैदा करो, लोगों को मारो और भेदभाव करो। भारत माता की जय।